जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, तानसेन और जीवू पर बोरो डेमन स्पाइडर ने अटैक कर दिया था, जिसके बाद तानसेन ने उसके साथ फाइट करना शुरू कर दिया था। और अब एपिसोड की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहां हम वुहान एम्पायर के पैलेस को देखते हैं, जहां डेंजरस रेड ऑरा फ्लो हो रहा होता है। और वही उस रेड ऑरा के दरमियान एक मास्टर होता है, जो कि उस रेड ऑरा से डर रहा होता है। और ये बंदा हमारा हेल बॉय होता है, अपनी स्पिरिट फॉर्म में। तभी उस रेड ऑरा के बीच से एक परछाई आती है, जिसके पास मून नाइट स्वॉर्ड होती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये हुईना और उसके ब्रदर की नई और पावरफुल फ्यूजन स्किल है। इसके बाद हुईना अपनी पावर को थोड़ी सी बढ़ाती है, जिससे हेल बॉय का वहां खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाता है। तभी हुईना अपनी मून नाइट स्वॉर्ड से हेल बॉय पर अटैक कर देती है, जिससे बचने के लिए हेल बॉय अपनी प्रोटेक्टिव सोल फॉर्म को बाहर निकाल लेता है और बड़ी मुश्किल से उसके अटैक से बचता है। और फिर उस रेड ऑरा से जीव और हुईना बाहर निकलती है, और यहाँ हुईना पहले से भी ज्यादा सेक्सी लग रही होती है। इसके बाद जीव हेलबॉय को उठाता है और कहता है, क्या तुम्हें पता है, हुईना ने अभी डेविल चार्म को परफॉर्म किया था, और हुईना अकेली ऐसी बंदी है जो इस डेविल चार्म को परफॉर्म कर सकती है। इसके लिए हम दोनों ने मिलकर स्पिरिट टेक्निक बेस के अंदर डेविल एन्चैंटमेंट की पावर को ट्रांसफर किया है। इसी वजह से हमारे चारों और रेड ऑरा फैलता है। रेड ऑरा की वजह से हमारे दुश्मन के दिल में डर बैठ जाता है, और इस फॉर्म की वजह से दुश्मन अपने मकसद को भूल जाता है, और इस फॉर्म को डेथ मंथ कहते हैं। और तभी वहाँ बेबी डॉग आ जाती है और कहती है, तुम दोनों की प्रोटेक्टिव यूनियन टेक्निक स्पिरिट बेहद कम वक्त में इम्प्रूव हो चुकी है। और फिर हुईलीना आगे बढ़ती है और बेबी डॉग से कहती है, ऐसा लगता है अभी तक आपके जख्म ठीक नहीं हुए हैं, आपको आराम करने की जरूरत है। जिस पे बेबी डॉग कहती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें एक अर्जेंट मिशन देने आई हूँ। जिस पर हुलीना कहती है, कैसा मिशन? तो बेबी डॉग कहती है, वुहान अंपायर के फ्यूचर के बारे में। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम तानसेन को देखते हैं, जिसके सामने डिमन स्पाइडर होता है। तभी वो डिमन स्पाइडर तानसेन और जीवू पर वेब केज स्किल से अटैक करता है, लेकिन जीवू और तानसेन खुद को बचा लेते हैं। और जीवू कहती है, तानसेन का इस डिमन स्पाइडर के साथ फाइट करना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस स्पाइडर की कल्टीवेशन 50,000 साल की है। वही तानसेन कहता है, ये डिमन स्पाइडर मेरी फोर्थ स्पिरिट रिंग के लिए अच्छा रहेगा। तभी वो डिमन स्पाइडर उन पर दोबारा अटैक कर देता है। तो तानसेन डिमोन व्हेल किंग की सोल बॉर्न से व्हेल टाइगर एक्स को बाहर निकालता है और उस डिमन स्पाइडर पर अटैक करता है, जिससे उस स्पाइडर का एक पैर कट जाता है। लेकिन फिर भी वो डिमन स्पाइडर अभी भी तानसेन के सामने टिका हुआ होता है, जिसे देखकर तानसेन अपने हाउतियान हैमर से उस पर अटैक कर देता है, और साथ ही डिमन स्पाइडर भी तानसेन पर अटैक करता है। लेकिन तानसेन अगले ही पल में उसके दूसरे पैर को भी काट देता है, जिस वजह से वो डिमन स्पाइडर जख्मी हो जाता है और तानसेन की पावर को देखकर डरने लगता है। लेकिन तभी तानसेन अपने हाउतियान हैमर से उसके ऊपर दोबारा अटैक करता है। लेकिन उसी वक्त डिमन स्पाइडर अपनी किसी टेक्निक का इस्तेमाल करके जमीन में चला जाता है और बड़ी तेजी के साथ जीवू की तरफ बढ़ने लगता है, और तेजी के साथ जीवू के सामने आ जाता है और उस डिमन स्पाइडर पर हैमर से अटैक करता है, जिससे स्पाइडर दूर जाकर गिरता है। और फिर तानसेन हाउतियान हैमर की 9 एक्सट्रीम्स पेनिट्रेटिंग टेक्निक से डिमन स्पाइडर पर लगातार अटैक करने लगता है, जिससे वो स्पाइडर बहुत दूर जाकर गिरता है, जिससे डिमन स्पाइडर को बेहद गुस्सा आता है और वो अपनी इवोल्यूशन टेक्निक, जो कि तानसेन की फोर्थ सोल रिंग के जैसी सिल्वर ब्लू केज से अटैक करता है। लेकिन तानसेन इस अटैक को समझ जाता है, क्योंकि स्पाइडर की पावर इसके पहली वाली फोर्थ स्पिरिट रिंग से मेल खाती है। जिसके बाद तानसेन अर्मिन की जायंट लेफ्ट हैंड स्पिरिट बॉन्ड टेक्निक का यूज करता है और फुल पावर के साथ जमीन पर मारता है, जिससे वहां ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट बहुत बढ़ जाता है और वो स्पाइडर अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता है। तो तानसेन बिना देर किए अपनी गॉड किलर डोमेन इवॉल्व स्किल डिमॉन हेल का इस्तेमाल करता है, जिसे देखकर वो स्पाइडर जोर से चिल्लाती है, और इसी के साथ तानसेन का उस पर पावरफुल अटैक होता है और वहां सन्नाटा छा जाता है। और जैसे ही वहां का स्मोक हटता है, तो तानसेन देखता है डिमन स्पाइडर यहाँ से भाग चुका है
तो फिर तानसेन अपनी माइंड पावर से डिमन स्पाइडर को खोजने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपनी माइंड पावर से भी डिमन स्पाइडर को डिटेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि ये डिमन स्पाइडर काफी तेज होता है। इसने पहले ही अपने ऑरा को हाइड कर लिया होता है। और फिर तानसेन कहता है, ये अंडरग्राउंड स्पाइडर एम्परर बिल्कुल ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर के जैसी है, जिससे मैंने स्टार फाइटिंग फॉरेस्ट में फाइट की थी। और साथ ही उसकी टेक्निक भी इतनी अच्छी है कि मैं अपनी माइंड पावर से उसका पता नहीं लगा सकता। और तभी हम एक पेड़ के पीछे डिमन स्पाइडर को देखते हैं, जिसने खुद को इनविजिबल कर लिया होता है। इसके बाद जीवू कहती है, इतना ही नहीं, डेमन स्पाइडर ने तुम्हारी किलिंग गॉड असुरा हेल टेक्निक को भी चकमा दे दिया। उसकी एबिलिटीज ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर से भी बढ़िया है। फिर तानसेन कहता है, वैसे भी मेरी किलिंग गॉड फील्ड को लाइट ऑफ सी गॉड की पावर मिल रही है, लेकिन फिर भी इस डेमन स्पाइडर ने मेरे इस लाइट गॉड के ऑरा और किलिंग गॉड के अटैक को भी चकमा दे दिया और यहाँ से भाग गया। इस हालात में मुझे उसे बाहर निकालने के लिए फोर्स करना होगा। जो कहने के साथ ही तानसेन अपनी एड स्पिरिट टेक्निक डिस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू सिल्वर मिरर का यूज करता है, जिससे पूरे जंगल में तानसेन की स्किल से बच नहीं पाती है और तानसेन को डिटेक्ट हो जाती है। जहां तानसेन की डिमन टाइगर व्हेल किंग को देखकर डिमन स्पाइडर डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। और फिर जीवू कहती है, डिमन व्हेल टाइगर किंग को मारने से तानसेन को ये एक स्पिरिट रिंग मिली है। तानसेन की इस स्पिरिट रिंग का प्रेशर बेहद ज्यादा है और वही डिमन स्पाइडर वहां से तेजी से भाग रही होती है। लेकिन तभी गलती से डिमन स्पाइडर का पैर तानसेन की ब्लू सिल्वर मिरर के ऊपर आ जाता है, जिस वजह से तानसेन को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाता है। तो तानसेन उस डिमन स्पाइडर के चारों तरफ ब्लू सिल्वर मिरर को फैलाकर कैद कर देता है, जहां डिमन स्पाइडर भागने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो इसमें नाकाम हो जाती है और तानसेन की 8 स्पिरिट रिंग की वजह से डिमन स्पाइडर का हिलना भी मुश्किल हो जाता है। जिसके बाद तानसेन तुरंत डिमोन व्हेल से और सी गॉड ट्रायंट से डिमन स्पाइडर पर अटैक करता है और उसे एक ही बार में मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद जीवू तानसेन के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी जब तक तुम इसकी सोल रिंग को अब्सॉर्ब कर लो। जिस पर तानसेन कहता है, तुम मेरा यही इंतजार करना, तब तक मैं जल्दी से इसकी स्पिरिट रिंग को अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। जिसके बाद तानसेन डिमन स्पाइडर की स्पिरिट को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसके बाद हम फॉरेस्ट के अंदर मार्शल हॉल के कुछ मास्टर्स को देखते हैं और तभी उनको सामने तानसेन का रेड ऑरा दिखाई देता है। तो वो सभी वहीं पर रुक जाते हैं और एक मास्टर कहता है, ऐसा लगता है स्पिरिट मॉन्स्टर के कोर एरिया में कुछ हुआ है। और वही दूसरी तरफ तानसेन स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर रहा होता है और तभी जीवू को कुछ महसूस होने लगता है और वो कहती है, मुझे यहाँ सोल मास्टर्स का ऑरा फील हो रहा है। और फिर वो अपना कान जमीन पर लगाती है और वही मार्शल हॉल के मास्टर्स भी उसी तरफ आ रहे होते हैं, जहाँ जीवू कहती है, इस तरफ 8 लोग आ रहे हैं। अगर वो अपने बुरे इरादे लेकर यहाँ आ रहे हैं तो मेरा अकेले उनको हराना आसान नहीं होगा। और तानसेन अभी भी अपनी स्पिरिट रिंग को अब्सॉर्ब कर रहा है। अगर इस अवस्था में उसे परेशानी हुई तो उसकी कल्टीवेशन में प्रॉब्लम हो सकती है और साथ ही तानसेन गंभीर रूप से जख्मी भी हो सकता है। तो अब मुझे ही तानसेन को बचाना होगा। और फिर वो तानसेन के ट्रायंट को देखकर कुछ सोचती है और कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।